मैंने अपने नाना जी से जीवन में कामयाब होने का सच सुनकर दंग ही रह गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। मेरा नाम लकी है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा हूँ। गर्मियों की छुट्टी में मैं अपने नाना जी के घर गया। मैंने नाना जी के साथ खूब घूमा और बाजार भी गया। फिर शाम को हम छत पर एक साथ बैठ गए। हम और नाना जी एक दूसरे से बातें करने लगे। तभी मैंने उनसे कहा, मैं अपने जीवन में बहुत सफल बनूंगा। नाना जी मुस्कुराने लगे। पूछा तो उन्होंने कहा, हम कल पौधशाला जाएंगे। फिर हम दोनों बातचीत करते करते सो गए। अगली सुबह हम पौधशाला गए और वहाँ से 2 पौधे खरीदे और घर आ गए। हम एक पौधे को गमले में लगाकर घर के अंदर खिड़की पर रख दिया और दूसरे पौधे को घर के बाहर बगीचे में लगा दिए। तब नाना जी ने मुझसे पूछा कि बताओ कौन सा पौधा सबसे बड़ा होगा। मैंने कहा, घर के अंदर रखा पौधा, क्योंकि आंधी, बारिश और जानवरों से भी सुरक्षित है, इसलिए घर के अंदर रखा पौधा बड़ा होगा। फिर अगली सुबह मैं घर वापस आ गया और 5 वर्ष बाद फिर मैं गर्मियों की छुट्टी में फिर नाना जी के घर गया। अब मैं 18 वर्ष का हूँ। फिर मैंने नाना जी से फिर वही बात कही। नाना जी, आपने मुझे कामयाब बनने के लिए तब कोई आइडिया नहीं बताया, पर आज मुझे बताइए। मैं जिद करने लगा। फिर नाना जी ने मुझसे कहा, मेरे साथ आओ। मैं उनके पीछे घर के अंदर गया। उन्होंने मुझे वही पेड़ दिखाया जो हमने सालों पहले गमले में पौधा लगाकर खिड़की पर रखा था। नाना जी फिर दूसरे पेड़ के पास ले गए जो बागीचे में लगाया था और हमने देखा कि वह पेड़ बहुत विशाल और मजबूत हो गया था। तभी नाना जी ने मेरी तरफ देखा और कहा, बताओ कौन सा पौधा बड़ा और मजबूत हो चुका है। मैंने कहा, वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन नाना जी, ये कैसे संभव है? उसे तो बाहर बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन फिर भी ये पौधा बड़ा और विशाल हो गया। नाना जी ने कहा, तुमने ठीक कहा। उस पौधे को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। इन्हीं कठिनाइयों को पार करके वह इतना बड़ा और विशाल हुआ है और अब यह सभी परेशानियां उसके आगे बहुत छोटी हैं। अब वह अपनी टहनियों को जितना चाहे बड़ा कर सकता है और वह इन्हीं कठिनाइयों के कारण वह इतना मजबूत बन चुका है। फिर नाना जी ने मेरी तरफ देखा और मेरे बालों को हल्के हाथों से सहलाते हुए कहा, बेटा, जब तक तुम अपने जीवन में कठिनाइयों से नहीं गुजरोगे तब तक तुम्हें जीवन में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे जितना तुम कर सकते हो। अगर तुम हर कठिनाइयों के लिए तैयार रहोगे तो फिर किसी भी मंजिल को पाना संभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ तुम्हें छोटी लगने लगेंगी। ये सब सुनने के बाद मैंने गहरी सांस लिया और पेड़ को देखने लगा। नाना जी के कहे शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे। किसी ने कहा है, अगर आप कठिनाइयों से नहीं गुजरते हैं तो आप समझ जाइए आपकी ज़िंदगी गलत ट्रैक पर जा रही है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियो सबसे जल्दी आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।